डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, हमें पता चला है कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया जा रहा है। तो आप क्योंकि पंजाब असम्बली की मेंबर हैं, तो ये बताइए कि पंजाब असम्बली का इजलास अगर बुलाया जा रहा है तो इजलास में जो अरकान असम्बली हैं उनको कैसे शरीक होना चाहिए, क्योंकि वो अकेले तो नहीं आते, उनके साथ ड्राइवर भी होता है, सेक्रेटरी भी होता है और भी अमला होता है, तो कैसे उनको शरीक होना चाहिए? मेरा ख्याल है जी अभी जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं हमारे सामने उसमें ये है कि 100 लोग जो हैं उसमें से मेरा ख्याल है 55 जो हैं वो ट्रेजरी के और 45 जो हैं वो अपोजिशन के लोग होंगे और 4 दिनों के दरमियान सबको डिवाइड किया जाएगा। और जो वो मिनिस्टर आएंगे जिनके जिनके क्वेश्चन हैं और उसके अलावा मेरा ख्याल में तो हर बंदे को वहाँ मास्क पहना होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी एक बंदे के अलावा आपके साथ और किसी को नहीं आना चाहिए असेंबली की बिल्डिंग के अंदर। लेकिन बाकी दुनिया के अंदर इस वक्त वर्चुअल इजलास भी हो रहे हैं, जहाँ कुछ मेंबरान जो हैं वो घर पे से अटेंड कर सकते हैं और कुछ मेंबरान जो हैं वो असेंबली के दरमियान में, ताकि आप तादाद असेंबली के अंदर बहुत कम कर दें। अब पंजाब की असेंबली का बिल्डिंग वैसे भी आपको पता है 100 से ज़्यादा बंदों के लिए बनी नहीं थी जी। और अब पिछले दिनों में अब हमारी तादाद जो है 300 से ऊपर है। तो ये तो बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है कि सारे वहाँ अटेंड करें। और मेरा ख्याल है स्पीकर साहब ने ऑलरेडी इस पर यही कदम उठाया है कि कम लोग आएंगे और ताकि हर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट हो जाए और हर डिस्ट्रिक्ट से फिर इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो जो कंसर्न मिनिस्टर्स होंगे वो वहाँ आएँ और उनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो हैं। लेकिन ये कि ये मतलब एक लेजिस्लेशन भी एक हिस्सा है मुल्क चलाने का और ये भी बहुत अहम है। लेकिन अगर हम इसमें मज़ीद कमी कर सकते हैं कि हम कि जैसे अगर पंजाब के 36 अजला हैं तो 36 ही लोग आएँ, नॉट मोर देन दैट। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि अगर कुछ लोग वर्चुअल उस पर कोशिश की जाए कि जी वर्चुअली अटेंड कर लें थ्रू स्काइप और अपनी जो वो बात अब डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहें तो स्काइप के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सके। एंड आई थिंक आजकल के ज़माने में जिस तरह इतनी एडवांस्ड है आपकी सारी टेक्नोलॉजी, आई थिंक वी कैन डू इट। अगर आखिर मीटिंग्स भी तो हम करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं पूरे पाकिस्तान की, उसके ऊपर स्काइप के ऊपर, तो वाई कांट वी डू ये इजलास भी कर सकते हैं। अच्छा नासिर शाह साहब, मैं आपसे ये पूछूं कि सिंध असम्बली का इजलास आप वर्चुअल करेंगे या फिज़िकल इजलास करेंगे, या आपने वही जवाब देना है कि जो वफाकी हुकूमत करेगी, जो कौमी असम्बली करेगी, तो हम सिंध वाले भी वही करेंगे? आप पे डिपेंड करता है, कोई जवाब दे दे। सर वो वैसे ही हो रहा है जिस तरह वहाँ पे सब ने रिक्वेजिशन जमा कराई है। हाँ। हमारे यहाँ भी सिंध गवर्नमेंट में भी सिंध असम्बली में आज रिक्वेजिशन जमा हुई है अपोजिशन की तरफ से, तो इजलास बुलाया जाएगा। उसका बहुत आसान हल है कि हर पार्टी की परसेंटेज वाइज जो है वो नाम दे दें, उनको बुला लिया जाए और ज़ाहिर है जिन मिनिस्टर्स के क्वेश्चन आंसर हों उनको बुलाया जाए और एहतियात बरती जाए। सिर्फ ये सही है कि पंजाब असम्बली एक है जहाँ पे बहुत हम देखते हैं कि आपस में बैठते हैं बड़े, वो मिल के ज़्यादा गुंजाइश कम है। अदरवाइज़ तो दीगर असम्बलियाँ तो बड़ी हैं। हमारी नई असम्बली की जो बिल्डिंग है वहाँ पे काफ़ी इस तरह की गुंजाइश है कि हम आराम से ये चीज़ कर सकते हैं। तो करना तो पड़ेगा लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ करेंगे सर इस पर अमल। अच्छा, अब आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब, ये नादरा के दफ्तर खुल गए हैं और हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप ये बताएंगे कि आपके ख्याल में ये नादरा के दफातर जो हैं वो रैंडमली पूरे मुल्क में खोल दिए गए हैं और वहाँ पर रश लग गया, क्या करना चाहिए? देखिए इस पर दोबारा मीर साहब ये एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम है। हमारा इस्लामाबाद की इंतज़ामिया अच्छा, मैं इस्लामाबाद की बात अगर करूँ अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा मैनेजमेंट उनकी बहुत बेहतर है। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है कि आपने पहली बात ये कि सिलेक्टेड ऑफिसेज, अब यहाँ पे देखिए मार्केट्स की बात हो रही है, जो अवामुन्नास ने जहाँ जाना है वहाँ गवर्नमेंट कह रही है सिलेक्टिव, और जहाँ पे गवर्नमेंट के अपने ऑफिसेज हैं यहाँ तो बड़े आराम से वो सिलेक्टिव ऑफिसेज खोल सकते हैं। आप अखबार में दे दें, सोशल मीडिया पे दे दें जनाब के फ़लाँ फ़लाँ शहर में फ़लाँ दफातर खुले हैं, और वहाँ पे इंतज़ामिया हो जो कि प्रॉपर एक सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कहते हैं उसे आप मेंटेन रख के किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो पब्लिक इस वक्त अगर कोई अपनी चीज़ अप्लाई करना चाह रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भी
कोई शनाख्ती कार्ड अप्लाई करना चाह रहा है, कोई पासपोर्ट बनवाना चाह रहा है, किसी को अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को बे फॉर्म चाहिए, तो वो सारी आप ऑनलाइन दे दें। पासपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है? पासपोर्ट बनवा के किधर जाएंगे आप? मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि कोई आपको अगर कोई भी कंसर्न काम है तो उसे पासपोर्ट का दफ्तर ना ही खोला जाए तो बेहतर है। ऑनलाइन पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, ट्रैवलिंग है ही नहीं मुल्क में इस वक्त, इंटरनेशनल सारी ट्रैवलिंग रुकी हुई है। डॉक्टर यास्मीन राजा साहब, आप इस पे कमेंट करेंगे? ये जो नादरा के दफातर खोले गए हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं वहाँ पे और कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, इसमें भी ये सिलेक्टिव हो सकता है कि एक शहर में मखसूस टाइम पर मखसूस जो दफातर हैं उनको खोला जाए, सबको एक टाइम पे ना खोला जाए? मेरा ख्याल है इसके ऊपर काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो इस वक्त इतने बड़े बड़े क्राउड्स आपको नज़र आते हैं और लोग जो हैं, फिर आपको पता है हमको ख़ास डिसिप्लिन तो लोग नहीं हैं कि प्रॉपर लाइन बना लें, आपस में डिस्टेंसिंग कर लें। तो मेरा ख्याल इन सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन लाना चाहिए ताकि ये ओवर क्राउडिंग जिस तरह की होती है। लेकिन एक चीज़ तो सभी कर सकते हैं मेरा ख्याल है, जिसके लिए आपके प्रोग्राम के वसादत से हम कह सकते हैं कि हर बंदा अगर बाहर निकलता है घर से तो मास्क तो पहन के निकल आए ना। और मास्क कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक सर्जिकल मास्क पहने। हमारी बीबियां जो नकाब करती हैं, दैट इज़ गुड इनफ, दैट इज़ इवन गुड इनफ। आप कपड़ा अगर मुंह पे कर लें, दैट इज़ गुड इनफ। वजह ये है कि ये डिजीज़ जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जी अच्छा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का ये होता है कि आप खांसें या छींकें या बात भी कर रहे हो तो मुंह से जो थूक के जर्रे निकलते हैं, दिस विल कैरी दिस इन्फेक्शन। तो आप अगर आप अपने आप को भी बचा सकते हैं और औरों को भी बचा सकते हैं फ्रॉम दीज ड्रॉपलेट्स। जी, तो मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अब सबको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हम अपनी हिफाजती तदाबीरें खुद भी इख्तियार कर लें। अगर हम पब्लिकली जा रहे हैं तो फिर मास्क पहने बगैर मत निकले और अपने दरमियान में डिस्टेंस रखेंगे। तो हर बंदे को अब समझ आ जानी चाहिए। मेरा ख्याल शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसको अब पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस आ गया है और बार बार हुकूमत जो है वो हिफाजती तदाबीरें बता रही हैं। These are important steps which तो need to be taken wherever they go. डॉक्टर साहब, अब स्कूल अगर खुलते हैं तो स्कूलों में फिर बच्चे क्या करेंगे? वो स्कूलों में तो क्लासरूम में तो जगह बड़ी लिमिटेड होती है, वहाँ पे क्या होगा? अभी तो आई डोंट थिंक सो स्कूल्स आर गोइंग टू बी ओपनड अप। वजह यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये बच्चे हमारे असासा हैं सबसे बड़े, और सिर्फ स्कूल की एक्टिविटी नहीं होती है, आपको पता है, फिर जब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, फिर ट्रांसपोर्ट। तो आई थिंक अभी तो आई डोंट थिंक सो स्कूल्स आर बीइंग ओपनड अप एट ऑल। ठीक है। और ना कॉलेजेस। और मेरा ख्याल है कि जो वर्चुअल लर्निंग है उसकी तरफ हमें ज़रूर काम करना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो घर पे रह के, ठीक है सबके घर तो कंप्यूटर नहीं है, सबके पास स्मार्ट टेलीफोन्स भी नहीं है, बट देन दे कैन बी सम टेक्निक्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न जो है, जो हमारा नेशनल टीवी है, दैट कुड बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग ऑल्सो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, नासिर हुसैन शाह साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये डिटेल्ड बहस किया, इसका जो मुझे आखिर में समझ आ रही है वो ये है कि अब कोरोना वायरस जो है उसका मुकाबला हमें काफ़ी देर तक करना पड़ेगा, काफ़ी अरसे तक ये वबा रहेगी, और इसका मुकाबला हम कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ, और हमें एक डिसिप्लिन कौम बनना पड़ेगा। अगर हम एक डिसिप्लिन कौम नहीं बनेंगे और इस वबा के दौर में भी हम अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और एक दूसरे पे चढ़ाई करते रहेंगे तो इसका हमें बहुत नुकसान होगा। लिहाजा वक्त आ गया है कि हम अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें, नज़्म ज़ब्त पैदा करें। कोरोना वायरस का मुकाबला सफाई के साथ और नज़्म ज़ब्त के साथ ही हो सकता है।